हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगोड़े नित्यानंद की नगरी कैलासा के बारे में। यह कहाँ पर है और इसका क्या सिस्टम है, इसके बारे में हम सब कुछ बताते हैं आज। पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के ट्विटर हैंडल ने ई नागरिकता के लिए ई वीज़ा के लिए आवेदन मांगे थे। यूएसके के एक ध्वज, एक संविधान, एक आर्थिक प्रणाली, एक पासपोर्ट और एक प्रतीक का भी होने का दावा करता है। विवादास्पद भगोड़े स्वयं भू धर्मगुरु नित्यानंद अपने तथाकथित देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के प्रतिनिधियों के पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में शामिल होने के बाद से खबरों में हैं। बलात्कार और अपहरण का आरोपी नित्यानंद 2019 में भारत से भाग गया और एक साल बाद अपना देश स्थापित करने के दावे के साथ उभरा। हालांकि ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह काल्पनिक देश कहाँ पर है। नित्यानंद के अनुयायियों की सोशल मीडिया पर काफ़ी उपस्थिति है, जहां वे अपने देश में हो रहे विकास पर अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। बीबीसी के मुताबिक नित्यानंद ने इक्वाडोर के तट के करीब एक द्वीप खरीदा है, जहां वह कैलासा स्थापित करने का दावा करता है। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा इसके दृश्य मिलना बेहद मुश्किल है। ये सवाल कई लोगों के जहन में होगा कि आखिर नित्यानंद का कैलासा कहाँ है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नित्यानंद का देश इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर बसा हुआ है। हालांकि इक्वाडोर की सरकार ने उस वक्त बीबीसी को बताया था कि नित्यानंद देश में नहीं है। कैलाश का नाम तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है, जिसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत ही है। इस काल्पनिक देश की वेबसाइट के अनुसार कैलासा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हिंदू आदि शैव अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित और संचालित एक आंदोलन है और सभी के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। नस्ल, लिंग, पंथ, जाति या पंथ के बावजूद दुनिया के आकांक्षी या सताए गए हिंदू जहां वे शांतिपूर्वक रह सकते हैं और अपनी आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति को अपमान, हस्तक्षेप और हिंसा से मुक्त व्यक्त कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के ट्विटर हैंडल ने पिछले दिनों ई नागरिकता के लिए ई वीज़ा के लिए आवेदन मांगे थे। यूएस के एक ध्वज, एक संविधान, एक आर्थिक प्रणाली, एक पासपोर्ट और एक प्रतीक के भी होने का दावा करता है। हर दूसरे देश की तरह कैलासा में भी कई विभाग हैं, जैसे राजकोष, वाणिज्य, संप्रभु, आवास, मानव सेवा और अन्य। जैसा कि इसकी वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है, कैलासा खुद को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू डायस्पोरा के लिए घर और शरण कहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कैलासा एक मान्यता प्राप्त देश है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां नित्यानंद संघर्ष कर रहा है और वह और उसके प्रतिनिधि उन घटनाओं के बारे में पोस्ट करते रहते हैं जिनमें काल्पनिक देश ने भाग लिया और अधिकारियों और सरकारों के साथ बैठकें दिखाने का दावा किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कैलाश को मान्यता नहीं दी है। 1933 के मोंटेवीडियो सम्मेलन के अनुसार, जिसे प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है, एक ऐसे क्षेत्र को देश कहलाने के लिए जिसमें एक स्थायी आबादी, एक सरकार और अन्य देशों के साथ संबंध रखने की क्षमता होनी चाहिए। नित्यानंद ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कैलासा के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में भेजा, लेकिन यूएन ने विजय प्रिया नित्यानंद द्वारा दिए गए व्याख्यानों को अप्रासंगिक करार दिया और कहा कि अंतिम परिणाम के मसौदों में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद एक देश को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। तो इस बारे में हम कैलासा की स्थिति के बारे में ये कह सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र ने देश का दर्जा प्राप्त नहीं किया है तो उसे सूक्ष्म राष्ट्र कहा जा सकता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार एक सूक्ष्म राष्ट्र स्वघोषित संस्थाएं होती हैं जो स्वतंत्र संप्रभु राज्य होने का दावा करती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती है।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।